So hello everyone, welcome to my channel with the tutorial. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about the trigonometry class 10th exercise number 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसको देखते हैं कैसे करते हैं, मैं क्या गिवन पहले। तो इफ एंगल ए एंगल बी, क्या हमको दिया है एंगल ए एंड एंगल बी गिवन है। कह रहा है कि इफ एंगल ए एंगल बी आर इक्विट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। इसमें हमको कोई बेसिकली कोई मेंशन नहीं है कि इसमें कौन सा हमको ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल नहीं लेना है। बट क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग लेंगे एक राइट एंगल ले लेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं हम लोग राइट एंगल के बारे में। तो वही वाली प्रॉपर्टी क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि हमको क्या गिवन है और क्या चीज हमको फाइंड आउट करना है। इसमें दिया गया कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट एंड cos A इक्वल टू cos B, ये हमको गिवन है। हमसे पूछा है कि आप हमको ये दिखा दो कि सो दैट एंगल ए और एंगल बी बराबर उसमें होगा, है ना। तो क्या करते हैं इसमें बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्यूट एंगल बेसिकली क्या होगा। कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसमें एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसमें क्या होता है, एटलीस्ट जो एंगल होगा 90 डिग्री से कम होगा, वो मेरा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं बेसिकली कि एक्यूट एंगल क्या होगा, फिर हमको क्या गिवन है उसको बारे में सॉल्व करते हैं उसमें। ठीक है, तो क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, मैंने क्या लिया, पहले क्या लिया, एक मैंने ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल इसका नाम मैं एबीसी लेता हूँ, है ना। और बेसिकली मैं क्या लेता हूँ, राइट एंगल लेता हूँ। इसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कौन सा ट्रायंगल लेना है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट एंगल ले लेंगे। अपने मन से कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या लिया, यहाँ पे राइट एंगल लिया 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, ट्रायंगल में ड्रॉ किया। बोला कि ए और बी जो एंगल है ना, ए और बी क्या मेरा एंगल है, वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या लेंगे, इसको मैं लेंगे एंगल बी, सॉरी एंगल ए, इसको लेंगे एंगल बी ले लेंगे। और ये वाला जहां पे राइट एंगल बनना है वो एंगल सी ले लेंगे। तो एक्यूट एंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा पता है क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री। क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल दिए हैं ना, दोनों क्या है बेसिकली आप आपस में सेपरेटली लेस देन 90 डिग्री दिया है इसमें। ठीक है, और ये वाला राइट एंगल बेसिकली है ना। तो हमको इसमें क्या गिवन है देख लेते हैं। इसमें हमको दिया है कि दो पहले एक्यूट एंगल दिया था, तो ये मेरी क्लियर हो गया कि ए और बी तुम्हारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा बेसिकली क्या होगा, देखो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, जो भी एंगल होगा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, वो मेरा एक्यूट एंगल होगा। अब बाकी जो तीसरा एंगल ट्रायंगल बचेगा, क्या बचेगा मेरा, 90 डिग्री का बचेगा इसमें। तो इसमें हमको गिवन है कॉस 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 ए इक्वल टू कॉस बी हमको गिवन है। ठीक है, जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन हमको है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है, और ए और बी मेरा क्या आएंगे, हमारा एक्यूट एंगल होंगे। हमको लाना क्या है, हमको लाना है एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अब हम देखो, अगर लिखना होगा इसमें, सपोज मैंने राइट एंगल ले लिया है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कॉस ए कैसे लिखेंगे और कॉस बी कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस जब ए लिखना होगा तो मैं क्या लूंगा, इस चीज को मैं क्या ले लूंगा, नीचे वाले को, इसको बेस ले लूंगा। लाइक अगर मैं यहाँ से एंगल लेता हूँ, ए से लेता हूँ, तो इसकी जो लगा हुआ साइड होता है ना, एडजॉइनिंग साइड, ये तुम्हारी बेस हो जाएगी और ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये मेरे हाइपोटेन्यूस तो पता ही हुआ क्या होगा, 90 डिग्री सामने क्या होती है, मेरी हाइपोटेन्यूस होती है। क्या होती है, हाइपोटेन्यूस हुआ। ठीक है, और ये मैं अगर एंगल ए लूंगा, लाइक यहाँ क्या गिवन हमको है, यहाँ कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर ए को बेस लेता हूँ या तो ये मेरा बेस हो जाएगा, बेस हो जाएगा, है ना। ये मेरा क्या होगा, दूसरा वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, पेंडिकुलर। तो ये समझ में आया कि इसमें बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। और किसके लिए बता रहा हूँ, अभी मैं किसके लिए बता रहा हूँ, अभी मैं ए से मैं एंगल ले रहा हूँ, मतलब कॉस ए के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस ए के लिए करेंगे तो हमको पता है कि क्या होता है, फॉर्मूला क्या हमने बताया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था कि कॉस के लिए क्या होता है, मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में देखेंगे तो मेरा बेस क्या है, ये नीचे वाला है, बिकॉज ऑफ मैंने एंगल ए लिया है यहाँ से। ठीक है, इसके लिए बेस मेरा ये होगा, तो बेस अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। तो बेस को लिखेंगे कैसे, बेस मेरा क्या गिवन है, बेस मेरा गिवन है AC गिवन है ना, तो कितना होगा AC अपॉन AB, AC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या गिवन है हमको, AB गिवन है। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे cos B के लिए, क्या लिखेंगे cos B के लिए, है ना। अब इसमें ये A और B बेसिकली मेरा एंगल है। ठीक है, cos A
एंड बी मेरे क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल है, ठीक है। कॉस ए एंड कॉस बी तुम्हारा दिया गया है, तो मैंने कॉस ए तो लिख दिया, कॉस ए क्या मैंने क्या लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि ए सी अपॉन मैंने ए बी लिख दिया। अब क्या करेंगे, कॉस बी के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस बी के लिए लिखेंगे, तो कॉस बी के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉस बी के लिए एंगल में यहां से ले लूंगा, ठीक है। इसका एक और तरीका है करने का, बेसिकली कोई हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, उसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, बंद करते हैं, तो बहुत बड़ा लंबा सा मेथड हो जाता है। इसके मेथड दो तरह के हैं। मैं अगर राइट एंगल लेता हूं तो सबसे आसान मेथड जो होता है यही मेरा होता है, अभी समझ में तुरंत आ जाएगा, दो लाइन का सोल्यूशन है, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड तुम्हारा यही होगा इस क्वेश्चन के लिए, और बहुत सारे बच्चों को अभी समझ में नहीं आते क्या करना, ठीक है। तो मैं इसलिए थोड़ा बता देता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं कॉस, यहाँ कॉस भी लिखना है तो बी एंगल लूंगा ना, मतलब जब एंगल मैं यहां से लूंगा तो मेरा बेस क्या होगा, ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरा बेस, अब ये चेंज हो जाएगा, क्या होगा, ये वाला मेरा बेस हो जाएगा, और इसके सामने वाला तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, स्पेस नहीं बचा, नहीं लिख रहा है ना, ये थोड़ा सा समझने के लिए लिख दिया था कि क्या होता है एक्यूट एंगल क्या होगा। और ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होगा, ट्रायंगल, टी आर आई एन, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री राइट एंगल होना ही पड़ेगा इसको, है ना। तो अब लेके क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस लिखना है, इसके लिए कॉस भी लिखना है ना। मैंने बोला यहाँ पे क्या लूंगा, यहाँ से मैं क्या लूंगा, बेस लूंगा। तो तुमको पता है फॉर्मूला क्या होता है कॉस बी के लिए, सॉरी कॉस के लिए क्या तुम्हारा होता है, वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो हम लोग लगा लेंगे वही वाला, कौन सा, प्रेम बहादुर पांडे अपॉन आर आर बोले वाला फॉर्मूला, लाइक पी वी पी कहाँ होता है यहाँ पे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। जिसको नहीं पता होगा इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे। ये किसके लिए होता है, टेन के लिए होगा, ये मेरा किसके लिए, साइन के लिए होगा, बीच वाला किसके लिए होता है, मेरा कॉस के लिए होता है, ठीक है, कॉस थीटा के लिए होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका शॉर्टकट याद करने का, प्रेम बहादुर, प्रेम बहादुर पांडे, ठीक है, प्रेम बहादुर, बी मतलब बहादुर और पी मतलब फिर पांडे हो जाएगा, पांडे, और एच मतलब हर, हर भोले, ठीक है। एच मतलब हाइपोटेनियस होगा, एच मतलब फिर हाइपोटेनियस होगा, बी मतलब क्या होगा, भोले हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है, जिसको नहीं याद होगा ये अप्लाई कर सकता है, बाकी जिसको याद है तो कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ पे क्या कर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो बेस अपॉन क्या होगा, मेरा हाइपोटेनियस होगा, कॉस बी इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ बेस क्या लिखा है हमको, बीसी लिखा है कि नहीं लिखा है, तो क्या होगा मेरा बीसी अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस मेरा ए बी स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग देख रहे होगे क्या, अब मैंने क्या लिख दिया, cos इक्वल टू कितना लिख दिया, AC अपॉन AB, और cos B इक्वल टू BC अपॉन AB लिख दिया। अब दोनों में हमको AB कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दोनों में, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कट आउट कर सकते हैं, मतलब इसको हटा सकते हैं बाय डिवाइड, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा, AC अपॉन AC इक्वल टू BC मिल गया। मतलब कहने का मतलब क्या मुझे मिल गया, यहाँ पे AC कहाँ पे मेरा, ये जो साइड है ना AC, और ये साइड मेरी क्या है BC, दोनों बोल दिया कि इक्वल हो गया, ठीक है। क्या बोल दिया, इसको ट्रायंगल फिर से बना दूं थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसमें। अब इसमें मैंने क्या निकाल दिया, मेरा ए था, ये बी था, एंड ये सी था, सी पे राइट एंगल था। इन्होंने क्या दिखा, मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पे, ए सी इक्वल टू बी सी, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल हो, किसी ने पढ़ा होगा तो एक होती है कौन, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि अगर दो साइड मेरी ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो एंगल होंगे ये भी क्या होंगे मेरे, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगल क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको नहीं होगा, मतलब क्या करते हैं, एक मैंने पढ़ा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलर ट्रायंगल, है ना। तो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, कोई ट्रायंगल होगा इसकी सारी साइड इक्वल होती है, और हर एक बाकी एंगल कितने होंगे, सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो दूसरा वाला क्या होता है, इसमें दो साइड इक्वल होती है और दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको दिखा दिया कि ए सी बराबर बी सी, मतलब ये साइड और ये साइड मैंने दिखा दिया किसके थ्रू, कॉस ए एंड कॉस बी के थ्रू। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बी यहाँ पे दिख रहा है और एंगल दिख रहा है ए, तो दोनों क्या होंगे मेरे, इक्वल हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल से हो जाएंगे। कौन सा, एंगल ए बराबर एंगल बी, यही प्रूव करना था, ठीक है। अब किससे हुआ मेरा, इसको लिख देंगे यहाँ, किससे मेरा हुआ, बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल,
है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑल्सो इक्वल, क्या होगा, मैं लिख देना दोबारा, बाई आइसोसेलेस एंगल करस्पॉन्डिंग angles are also equal, then we can say here angle A is equal to angle B, क्योंकि मेरी ये AC और BC बराबर है, इसलिए क्या होगा, इससे जो एडजॉइनिंग एंगल जो होगा मेरे यहाँ पे ये भी बराबर होगा और इस साइड को, इस साइड का एंगल B दोनों बराबर होगा। ठीक है, इतना ही करना था, बहुत आसान था ये। हैंस प्रूव, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो इसमें हमको कमेंट कर सकता है, मेरी वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। थैंक यू सो मच।